पुलाव तो आपने बहुत सारे ट्राई किए होंगे, लेकिन बना रही हूँ आज आपके लिए चना दाल पुलाव सिंपल और यूनिक रेसिपी के साथ। और साथ ही इसके मैं बनाऊँगी गार्लिक रायता, जो कि इसके टेस्ट को कर देगा दुबाला। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह हम कर लेते हैं। चना दाल पुलाव बनाने के लिए मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ मैंने 2 से 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके डाल दिया है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें से हाफ़ हम उठा के रख लेंगे। अब हम कुछ साबुत मसाले ले लेंगे, जिसमें मैंने 5 अदद ली हैं हरी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 5 से 6 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 लौंगे, 1 टीस्पून के बराबर मैंने लिए हैं साबुत काली मिर्च, 2 तेज़पत्ता और 2 से 3 मैंने टुकड़े लिए हैं जावित्री के। तो अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे। थोड़ा सा जब ये भून जाएगा और इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे तो साथ ही इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले आपने लो फ्लेम पर हल्के से रोस्ट करने हैं, ताकि ज़ीरा और ये मसाले आपके जल ना जाएं। तो ये मैं 1 किलो की परफेक्ट पुलाव रेसिपी बता रही हूँ आपको। मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम डाल देंगे चना दाल, जो कि मैंने 1.5 कप ली है और उसको मैंने अच्छे तरीके से धो के और 2 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। पानी मैंने फेंक दिया है और दाल मैंने इसमें डाल दी है मसालों के साथ। इसको मैं भून रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो कि मैंने चॉप कर लिए हैं, और 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने शामिल किए हैं। साथ ही इसमें तकरीबन जाएगी 8 से 9 अदद हरी मिर्चें, जो कि मैंने साबुत डाली हैं। आप चाहें तो इसका पेस्ट डाल सकते हैं या काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पुलाव में साबुत मिर्चें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने साबुत मिर्चें इसमें डाली हैं। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने शामिल किया है, क्योंकि दाल मैंने अच्छे तरीके से इसको भिगो के रखा था। 2 घंटे के लिए काफ़ी टाइम दे दिया था, तो आप अपने हिसाब से टाइम और पानी को एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाली है। और इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ ही इसमें जाएगा कुटा धनिया 1 टेबल स्पून। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, ये जाएगा 1 टीस्पून। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम ढक्कन रखेंगे इसके ऊपर और कवर करके हम पकने के लिए रखेंगे मीडियम फ्लेम पर। 90% तक दाल हमारी कुक होनी चाहिए और फ्लेम आपका थोड़ा मीडियम हो, ताकि पानी भी अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी ड्राई हो चुका है, 90% हमारी दाल गल चुकी है। तो 1 किलो मैंने बासमती चावल पहले ही धो के भिगो दिया था, पानी हमने फेंक दिया है। और ये चावल हमने इसी तरीके से ऊपर फैला देने हैं। अभी हमने कुछ भी मिक्स नहीं करना। इसके ऊपर हमने पानी डालना है हस्बे ज़रूरत, इतना कि आपके चावल पक जाएं। तकरीबन 1.5 से 2.5 इंच के बराबर मैंने पानी ऊपर रखा था। ये परफेक्ट होता है कि आपके चावल अच्छे तरीके से दम हो जाते हैं, पक जाते हैं। और साथ ही इसमें मैंने डाला है 3 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। चावलों में, पुलाव में, बिरयानी में नमक थोड़ा उठता हुआ ही अच्छा लगता है। इसको हम पकने रखेंगे हाई फ्लेम पर कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ चावलों का पानी खुश्क हो गया है। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर हम फ्राई अनियन को भला-भला के डाल देंगे, जो हमने प्याज तल के रखी थी। और इसको हम कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे। अच्छी तरह से स्टीम बन जाए, इस तरीके से आप कवर कर दें, चाहे तो ऊपर कपड़ा रख दीजिए ताकि अच्छे से ये स्टीम बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि 8 से 10 मिनट में ज़बरदस्त से स्टीम हो चुकी है और चावल हमारे पक चुके हैं। सर्विंग से पहले आप इस तरीके से इसको हल्के हाथों से ऊपर नीचे कर लीजिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त पुलाव हमारा बन के रेडी हुआ है। तो चलिए जल्दी से हम इसका स्पेशल रायता तैयार कर लेते हैं। ये गार्लिक रायता है और इस पुलाव के साथ ये रायता बहुत ज़बरदस्त लगता है। फ्राई पैन में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो 2 लहसुन की कलियां मैंने ली थी और उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कट करा है। लो फ्लेम पर मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। आपने कोशिश करनी है कि ये जले नहीं। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो आपने क्या करना है, स्पैचुला या स्पून की मदद से इनको ऑयल से सेपरेट कर लेना है। एक प्याली में निकाल लीजिए। तो हमने यहाँ ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर दही, नमक 1/3 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर आप हस्बे ज़रूरत लेंगे। मैंने 2 चुटकी के बराबर इसमें इस्तेमाल किया है।
तो सारी चीज़ें बारी बारी हम दही में शामिल कर देंगे। लुत्फ़ दुबाला कर देता है ये गार्लिक रायता चना दाल पुलाव के साथ। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आपका पुलाव, आपकी हर रेसिपी मेरी तमाम रेसिपी से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हो। थोड़ा सा हमने बारीक कटा हरा धनिया शामिल किया है। आप चाहें तो थोड़े से पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। हल्का सा हमने इसको मिक्स कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्टेप रहता है हमारा, जो कि इस रायते की जान है और वो इसके फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो यहाँ हमने कोयले के 1 से 2 टुकड़े को दहका लिया था और उसके बाद हम एक कटोरी में इसको रखेंगे और इस पे हल्का सा ऑयल डालेंगे, थोड़े से चंद ड्रॉप डाल के इसको हम कवर कर देंगे और इसका जो जायका होगा ना इसके बाद वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कुछ देर इसको आप कवर करके रखे रहिएगा और जब कोयले जो है ठंडे हो जाएं तो आपने उनको डिस्कार्ड करना है। और तैयार है हमारा मज़ेदार चना दाल पुलाव विद गार्लिक रायता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपकी सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रही है, तो टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का, तो जल्दी से इसको भी पूरा कर दीजिए। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।